नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 26 दिसंबर 2025 की एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो फाइल एसआर सेक्शन से आगे बढ़ी थी उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, अब ये जो अपडेट है ये वेज रिवीजन को लेकर है कि भैया वेज रिवीजन की जो फाइल है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी क्यों नहीं मिल रही है उसे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये फाइल कब तक जाएगी। ठीक है, तो इस अपडेट में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है, और 8 अक्टूबर 2025 को यहां पर एक विरोध प्रदर्शन करने वाली है बीएसएनएल, जो कि एक लंच टाइम प्रदर्शन है। अब ये किस लिए किया जा रहा है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब इसके साथ फिटमेंट फैक्टर और एरियर है उस पर भी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि 26 दिसंबर की अपडेट में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इन सारी अपडेट को जो भी जानकारी दूंगा एकदम स्पष्ट तरीके से डिटेल तरीके से देने वाला हूं। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों आपको पता है मैं जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट है, जिस पर आपको वेज रिवीजन की जो फाइल काफी टाइम से अटकी हुई है, मतलब काफी टाइम मतलब 1 महीना हो गया होगा। ठीक है, अब इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग बिठाई गई है तो उसमें बताया गया है कि जल्दी ही ये काम पूरा हो जाएगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात हुई थी, लेकिन वेज रिवीजन की फाइल एसआर सेक्शन से निकलने के बाद एमसी ने अभी तक मंजूरी क्यों नहीं दी उसको, और उसको आगे यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्यों नहीं भेजा गया है, यहां पर वो इस अपडेट में देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वेज रिवीजन में देरी का क्या कारण है और अब इंतजार नहीं, ऐसा बीएसएनएल यूनियन ने क्यों कहा है वो देखेंगे। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है, ये जो है ये सेंटेंस ये जो है ये बीएसएनएल कर्मचारियों ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर पर सरकारी विचार क्या है। देखिए आपका विचार यानी कि कर्मचारियों का विचार तो पता है कि कर्मचारी चाहते हैं कि 15% फिटमेंट फैक्टर मिले, लेकिन यहां पर सरकारी विचार क्या है, क्योंकि सरकार तय करेगी तभी तो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको 0% फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तो ये क्यों सरकार ऐसा बोल रही है, किस लिए, तो वो आज हम समझेंगे इस पॉइंट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा एरियर का पेज क्या है। अब एरियर सबसे बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भैया थर्ड पीआरसी मिलेगा तो एरियर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो हमारे 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से मिलेगा, तो 2017 से लेकर 2025 का बढ़ी हुई महंगाई का हमें एरियर नहीं मिलेगा क्या, वो तो मिलना चाहिए ना, तो वो बहुत ही जरूरी बात है। और इसका जो एरियर है ये समथिंग 9 साल का भैया। ठीक है, 9 साल का एरियर, तो वो बहुत जरूरी है। तो हो सकता है लाखों में चला जाए, अब मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है इस पॉइंट में क्या अपडेट है। ठीक है, चौथा पॉइंट है 8 जनवरी 2026 को देश भर में एक आंदोलन प्रदर्शन करेगी बीएसएनएल, और वो भी लंच टाइम में। ठीक है, लंच टाइम में एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब किस बात से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब लास्ट में पांचवा पॉइंट है कि भैया ये सब अगर होता है, ठीक है, यानी कि वेज रिवीजन अटका हुआ है या फिर आपको सरकार क्या फिटमेंट देती है, क्या एरियर देती है, उसके बाद 8 जनवरी को अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो इस आंदोलन से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम वीडियो को बढ़ाते आगे और पहले पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं, यानी कि वेज रिवीजन में देरी और अब और इंतजार नहीं, इसका क्या कारण है। देखिए 26 दिसंबर 2025 की इस अपडेट का सीधा सा मतलब यह है कि बीएसएनएल कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ठीक, मैनेजमेंट की टालम टोल वाली नीति से नाराज होकर यूनियनों ने 8 जनवरी 2026 को बड़े आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पष्ट बात है कि भैया ये जो कर्मचारी ये जो मैनेजमेंट डिले कर रही है थर्ड पीआरसी के लिए, तो यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारी काफी नाराज है इस बात से, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पर पहली अपडेट है अब और इंतजार नहीं, मैनेजमेंट ने वेज रिवीजन की फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, न तो इसे मैनेजमेंट समिति यानी कि एमसी को भेजा गया है और न ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। इसी उदासीनता को खत्म करने के लिए 8 जनवरी की लंच टाइम में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा, और वो भी बीएसएनएल कर्मचारी करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है फिटमेंट फैक्टर पर सरकारी विचार क्या है, 0% क्यों दे रही है। कर्मचारी 15% फिटमेंट यानी कि थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार
15% की मांग कर रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट और सरकार के बीच चर्चा अक्सर कम प्रतिशत या फिर जीरो फिटमेंट फैक्टर पर अटकी रही है। ठीक है, जीरो या फिर कम से कम 2, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर 15% फिटमेंट मिलता है तो आपकी बेसिक सैलरी में बहुत बड़ी उछाल आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है, 15% फिटमेंट मिलने पर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी 3750 यानी कि 3750 रुपए की वृद्धि होगी, जिसमें डीए बाद में ऐड होगा, यानी कि इफेक्टिव डेट का डीए 119.5% वो बचा है। ठीक है, एरियर मिलेगा या फिर कितना इंक्रीमेंट मिलेगा बचा वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन इतने में ही आपका 3750 रुपए 25,000 पर बढ़ेगा। अगर 5% या फिर 0% मिलता है तो केवल भत्तों और स्केल में बदलाव होगा, जेब में आने वाला पैसा यानी कि टेक होम मनी बहुत ही कम बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको सरकार देना चाहती है 0% फिटमेंट। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एरियर का पेच क्या है। एरियर जो कि 9 साल का बकाया है, क्या मिलेगा या नहीं। वेतन समझौता 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है, इसका मतलब यह है कि 8 से 9 साल का बकाया बनता है आपका। ठीक है, हकीकत क्या है वो देखते हैं। बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को यानी कि लॉस में है बीएसएनएल, इसको देखते हुए सरकार बिना एरियर या फिर भविष्य की तारीख से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वेतन बढ़ाने का दबाव बना सकती है। मतलब सरकार इस चीज का हवाला देगी कि भैया बीएसएनएल की स्थिति अभी खराब है, तो आप थर्ड पीआरसी लागू कर लो, एरियर को छोड़ो। एरियर को छोड़ने की बात यह है कि एरियर आपको नहीं मिलेगा, और जहां से थर्ड पीआरसी की डेट स्टार्ट होगी, जब से थर्ड पीआरसी लागू होगी तब से ही आपका एरियर बनेगा, या फिर उसके बाद ही बेनिफिट मिलेंगे, उसके पहले वाले सब भूल जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आंदोलन होने वाला चौथा पॉइंट है, 8 जनवरी को देश भर में एक आंदोलन होगा लंच टाइम में। ठीक है, तो इसकी क्या क्या मांग है। देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा यह है कि जो वेज रिवीजन है, वर्तमान स्थिति है बोर्ड के पास पेंडिंग है, और जो डिमांड क्या है बीएसएनएल यू की तरफ से तुरंत मंजूरी मिले और डोट को फटाफट से भेजो ये फाइल। ठीक है, मुद्दा एक और है आंदोलन की तारीख 8 जनवरी 2026 और पूरे देश में लंच टाइम प्रदर्शन होगा। ठीक है, अल्टीमेटम दिसंबर अंत तक होगा। उसके बाद डिमांड है अगर बोर्ड मीटिंग में फैसला नहीं तो नोटिस जारी किया जाए। ठीक है, कुछ और मुद्दे भी है चेन्नई और तमिलनाडु को लेकर, जो कि स्थानीय एचआर समस्याओं का समाधान है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे भी है और क्या क्या करने वाली है इसमें वो है। ठीक है, अब देखिए इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, आप एक कर्मचारी हो, जैसे कि हमारा 5वां पॉइंट है आंदोलन करते हैं तो। ठीक है, देखिए अगर 8 जनवरी का यह आंदोलन सफल रहता है तो मैनेजमेंट दबाव में आकर बोर्ड मीटिंग में वेतन समझौते को मंजूरी दे देता है, तो फाइल दूर संचार विभाग यानी कि डोट के पास आ जाएगी। ठीक है, अब असली लड़ाई डोट में होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कि बार बार बोलती है कि प्रॉफिट में आएगी कंपनी तभी जाकर आपको यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होगी, तो उसकी शर्त को हटाकर थर्ड पीआरसी लागू हो सकता है। ठीक है, वो डोट ही करेगी। अब यहाँ पर कुल मिलाकर बात आती है कि फिलहाल मैनेजमेंट केवल समय काट रहा है और 11 जनवरी को हटाने वाली सेंट्रल सेक्रेटरी की मीटिंग में इस आंदोलन को और तेजी की रणनीति बनेगी। अभी कोई भी फिक्स पैसा अमाउंट तय नहीं हुआ है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बोर्ड कितनी प्रतिशत फिटमेंट की हरी झंडी देता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर बोर्ड ही यहाँ पर तय करेगा कि आपको फिटमेंट कितना मिलेगा, और डोट तय करेगी कि आपको अफोर्डेबिलिटी जो क्लोज है आपकी कंपनी पर वो हटेगी या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट है 25 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।